to Ordinary Unique Coaching Classes. I hope you guys are doing well. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर ली थी एक्सरसाइज 2.2. आज के लेक्चर में हम करने वाले एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक, जो कि स्टार्ट होता है लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन से. तो इसमें थोड़ा सा जो इसका इंट्रोडक्शन है वो हम यहीं से देख लेते हैं. अ डायफेंटाइन इक्वेशन नेम्ड आफ्टर ग्रीक मैथमेटिशियन डायफेंटस ऑफ एलेक्सेंड्रिया is an equation is more than one variables with integral coefficients. डायफेंटाइन इक्वेशंस, जो लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है वो आपकी एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल से ज़्यादा इन्वॉल्व होगा और उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे उन वेरिएबल्स के वो इंटेग्रल होंगे, मीन्स इंटीजर की फॉर्म में होंगे. तो काफ़ी सारे टाइप की होती हैं आपकी डायफेंटाइन इक्वेशंस, लेकिन हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ये टाइप ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी. तो स्टार्ट करते हैं इसको. अब देखते हैं लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस की डेफिनेशन. एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, तो आपकी फॉर्म जो है वो इस टाइप की होगी x प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, जहाँ पे a, b और c तीनों ही आपके इंटीजर्स से बिलोंग करेंगे. वेयर a एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन. क्लियर. यहाँ पे आपके पास दो अननोन्स होंगे जो कि आपके क्या है, वेरिएबल्स x एंड y. ये तो हो गई आपकी लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन की डेफिनेशन. अब इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए जैसे आपके पास ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, इसे हम लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन बोल रहे हैं. क्लियर. तो यहाँ पे अगर आपके कोई भी दो ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेट्स से x नॉट एंड y नॉट, जो कि आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो यहाँ पे x नॉट और y नॉट क्या हो जाएगा, इस लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन. ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे इन वेरिएबल्स के प्लेस पे कोई भी आप वैल्यू पुट करो और वो वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वही क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. ठीक है. और अगर कोई भी इक्वेशन ऐसी है जहाँ पे कोई ऐसे x नॉट y नॉट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, सो दैट मीन्स उस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है. अब जैसे हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, दो इक्वेशंस हम लेंगे. फर्स्ट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 18 एंड सेकेंड इज 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5. ये आपने दो इक्वेशंस ले ली. अब यहाँ पे कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हम देखते हैं. तो यहाँ पे देखो x और y के प्लेस पे आपको पुट करना है. ओके. फर्स्ट इक्वेशन में आप x के प्लेस पे 2 पुट करो और y के प्लेस पे 3 पुट करो, तो ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी. देखो x के प्लेस पे 2 पुट करो, 3 2 6 प्लस 4 इंटू 3 इज 12 एंड 6 प्लस 12 इज 18, सेटिस्फाई होगी. अब यहाँ पे आप x और y की आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो, यहाँ पे ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी आपके पास x और y की जिसके लिए आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो, तो दैट मीन्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है. क्लियर. अब देखो हमारे पास तो डिफरेंट इक्वेशंस आएंगी, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और कौन सी इक्वेशन का नहीं करता है. तो कोई भी आपके पास लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. ठीक है. एक कंडीशन होती है हमारे पास जिससे हम ये पता लगाएंगे कि लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. सेम जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2.2 में भी पढ़ा था, एक कंडीशन थी. यहाँ पे हमारे पास 3 इंटीजर्स तो है ही, a b c, ये 3 इंटीजर्स हैं आपके पास. अगर a और b का gcd c को डिवाइड करता है, ठीक है, इफ gcd ऑफ a b डिवाइड c, देन आपकी जो इक्वेशन होगी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. ये आपके पास कंडीशन है. क्लियर. तो अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो कि इसी पे लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस पर ही बेस्ड हैं. तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम्स. थ्योरम नंबर 1 इज द लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी. ये आपकी लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है, हैज अ सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड सी. तो फर्स्ट थ्योरम यही है आपका जो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड सी. अब यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, सो दैट मीन्स आपको ये थ्योरम तो प्रूव करना है बट इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना है. ठीक है. कभी भी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है तो उसमें हम थ्योरम एज वेल एज उसका कन्वर्स भी प्रूव करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ. देखिए अब हम यहाँ पे सिर्फ दो चीजों का यूज करेंगे, लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन और इस कंडीशन का. तो जैसे कि आपको इक्वेशन गिवन है x प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, तो आपको इसको इसके सोल्यूशन सेलेक्ट करके चलने पड़ेंगे. तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि x के प्लेस पे आ जाएगा आपका x नॉट, मतलब सोल्यूशन है इसका, एंड y के प्लेस पे y नॉट, मतलब x नॉट और y नॉट आपने क्या लेट कर लिए, b सॉल्यूशंस ऑफ, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1.
ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के आपने सॉल्यूशंस ले लिए x0 एंड y0। अब ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है तो ये दोनों ही x0 और y0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो a x के प्लेस पे x0 प्लस b y के प्लेस पे y0 इज इक्वल्स टू c। क्लियर, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो इसका तो हमने यूज कर लिया। अब हम यूज करेंगे ए बी, जो ए बी आपका जीसीडी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डी। ए बी के जीसीडी को हमने ले लिया डी के इक्वल। अब जैसे कि जीसीडी की कंडीशन होती है डी डिवाइड्स ए, दो नंबर का जीसीडी है तो वो जीसीडी उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी ऑल्सो। अब डी ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हमने थ्योरम किया था उसके अकॉर्डिंग ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे डी डिवाइड्स ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। ए लीनियर कॉम्बिनेशन में होता क्या है, ए और बी आपका रहेगा। ए के साथ आपको कुछ सम इंटीजर मल्टीप्लाई करना है एंड सेम फॉर बी, और दोनों को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x0, यहाँ पे y0 और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन। और हमने यहाँ पे x0 y0 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो है ना, मतलब इसी से ही तो हमारा प्रूव होगा। यहाँ पे ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट की वैल्यू सी है। अब यहाँ पे आप पुट कर दो, देखो सी डी डिवाइड सी, यही तो हमें प्रूव करना था। तो आप मतलब पहले से ही अपने माइंड में ये चीज़ रखिए कि हमें क्या प्रूव करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो भी अजम्पशंस लेने हैं, जो भी चीज़ें लेट करनी है वो आप उसी के अकॉर्डिंग करो। तो इससे आपका प्रूव जो है वो इजीली हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट डी डिवाइड सी, और यही तो आपको प्रूव करना था। क्लियर, तो आपके लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन होगी इस फॉर्म की, उसका सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड सी। क्लियर, अब डी क्या है यहाँ पे, जीसीडी ऑफ ए बी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड सी। तो ये होगी आपके यहाँ पे कंडीशन। अब जैसे कि मैंने बोला था कि इफ एंड ओनली इफ के केस में हम थ्योरम तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करेंगे, ठीक है, कन्वर्स पार्ट का प्रूव। तो कन्वर्स मीन्स अपोजिट, बिल्कुल उल्टा। यहाँ पे हम क्या लेके चले थे कि लेट, मतलब सॉल्यूशंस इसके हम लेट करके चले थे और हमने प्रूव किया कि जीसीडी जो है वो सी को डिवाइड करेगा। अब कन्वर्स में हो जाएगा बिल्कुल अपोजिट। अब हम लेट करके चलेंगे कि जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड सी, और हम प्रूव करेंगे कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने ले लिया कि जीसीडी ऑफ ए बी सी को डिवाइड करता है, ठीक है, वेर आप बता देंगे कि डी क्या है यहाँ पे, जीसीडी ऑफ ए बी, ये आप बता देंगे, ठीक है। अब देखो डी डिवाइड सी, तो जैसे कि हम डिविजिबिलिटी में कंडीशन यूज करते थे, आप सी को लिख सकते हो सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी, और वो इंटीजर आप ले लो के, और यहाँ पे आप बता दोगे वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्लियर, अब देखो जीसीडी ऑफ ए बी किसके इक्वल लिया है आपने, डी के इक्वल। तो एक थ्योरम थी हमारी जिसमें हम जीसीडी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते थे, ए एम प्लस बी एन, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे, ठीक है। तो मतलब कोई ना कोई दो इंटीजर्स आपके एग्जिस्ट करेंगे, एक लीनियर कॉम्बिनेशन लगा लो ए और एम का। तो आप यहाँ पे डी को किसके इक्वल लिख सकते हो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग, डी इज इक्वल टू ए और बी तो आपके रहेंगे, ठीक है। इसमें आपको दो इंटीजर्स लेने हैं, वो आप ले लो यहाँ पे पी और क्यू, और इन दोनों को ऐड कर दो, तो जीसीडी आपका इस लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल हो जाएगा ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल। अब आपको क्या करना है, इसको आप कोई भी इक्वेशन ले लो, लेट्स से आपने ले ली इक्वेशन नंबर 3, और इस इक्वेशन नंबर 3 को बोथ साइड्स आपको मल्टीप्लाई करना है के से, और वो अभी हम क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर आपका के डी, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए के पी प्लस बी के क्यू, ये हो जाएगा के से मल्टीप्लाई करने पे। अब के से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि देखो सी इज इक्वल्स टू क्या है, के डी। अब के डी के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, सी। मतलब प्रूफ जैसे जैसे आप स्टेप आगे बढ़ाओ आपका प्रूफ होता जाना चाहिए, तो उस टाइप से आपको असम्पशंस लेनी है। तो के डी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू, अब ए के पी को आप कंबाइन कर देंगे प्लस बी के क्यू। अब ऐसा भी देखो हमने क्यों किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सोल्यूशंस चाहिए। हमारी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी की फॉर्म में, तो सी तो आपका ठीक है एज इट इज आ गया। ए एक्स प्लस बी वाई, तो ए, अब एक्स की वैल्यू ये हो गई प्लस बी वाई, तो वाई की वैल्यू ये हो गई। तो मतलब आपको ए और बी को सेपरेट रखना है, तो उसके सोल्यूशंस भी आपके पास इजीली आ जाएंगे। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू के पी एंड वाई इज इक्वल्स टू के क्यू, और यही दोनों तो क्या है आपके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। और कन्वर्स पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। देखो दोबारा से प्रूव में हम लेके क्या चले थे, सॉल्यूशंस हम लेट करके चले थे, क्लियर। और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन को प्रूव किया है, और थ्योरम में हमने प्रूव क्या किया था कि जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड सी, सॉल्यूशन में हम उस चीज को लेट करके चले। तो कन्वर्स पार्ट में आपको बिल्कुल अपोजिट शो करना होता है, क्लियर। तो
अब ये आपका हो गया थ्योरम प्रूफ। अब इसी जैसे ये तो आपकी इक्वेशन थी ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी की फॉर्म में। अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाए ax माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, उसका भी सेम इसी तरीके से प्रूव होगा, ठीक है। और ये थ्योरम उसके इस इक्वेशन के लिए भी ट्रू होगी, सेम इसी प्रोसीजर का यूज करके आप इसको भी इस इक्वेशन के लिए भी इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू थ्योरम नंबर 2। स्टेटमेंट देखते हैं। टू इंटीजर्स ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम इफ एंड ओनली इफ द लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन, ये आपकी लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन गिवन है, हैज अ सोल्यूशन। मतलब कोई भी दो इंटीजर्स आपके ए और बी वो रिलेटिवली प्राइम तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ जब आपके जो लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है इसका सोल्यूशन होगा, मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले हम ये लेके चलेंगे कि इसके सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे ना। क्लियर? तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं फर्स्ट थिंग कि लेट इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 1 हैज सोल्यूशन इन इंटीजर्स। मतलब इसके जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो कैसे, इंटीजर्स की फॉर्म में है। सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे क्या होता है, फिर लेट करके चलना है जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डी, यही होता है। अब जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डी मीन्स डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी ऑल्सो, डी ए और बी दोनों को डिवाइड करेगा। इफ डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी देन डी डिवाइड्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जिस फॉर्म में आपको प्रूव करना है, आपको क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन में दो इंटीजर्स लेने होते हैं, ए और बी तो आपका रहता ही है। यहाँ पे दो इंटीजर्स आपको मल्टीप्लाई करने हैं ए बी के साथ, तो आप ऐसे लेंगे जो कि जिसकी वैल्यू आपको गिवन हो। जैसे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू गिवन है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी आप ए एक्स प्लस बी वाई लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू पुट कर दो, 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, डी 1 को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू होगी आपकी 1। दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 को डिवाइड कर रहा है तो 1 ही 1 को डिवाइड कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे d इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स d क्या था हमारा, जीसीडी ऑफ ए बी। अब जीसीडी ऑफ ए बी 1 के इक्वल आ गया, तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनका जीसीडी 1 के इक्वल आता है, उन्हें तो हम रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम कहते हैं। और यही आपको प्रूव करना था आपके थ्योरम में कि टू इंटीजर्स ए एंड बी, ये दोनों ही इंटीजर्स क्या होंगे आपके, रिलेटिवली प्राइम इफ एंड ओनली इफ तभी होंगे जब आपका लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए तो हम पहले ये लेट करके चले कि लेट इस इक्वेशन का, लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, फिर हमने अपना प्रूफ स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये हो गया आपके थ्योरम प्रूफ। अब आपने अगर देखा हो ध्यान से, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, जैसे कि हमारे प्रीवियस थ्योरम में थी। तो इसके लिए क्या प्रूव करते हैं, कन्वर्स, ठीक है। थ्योरम तो आपने प्रूव कर दिया, कन्वर्स पार्ट भी हमें प्रूव करना होता है इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में। अब कन्वर्स पार्ट में जैसे कि बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, जो आपने प्रूव करा होता है वो आप लेट करके चलते हो। यहाँ पे तो हम क्या लेट करके चलेंगे, देखो हमने प्रूव क्या किया है, जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ पे ये चीज लेट करके चलेंगे कि जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 1। और हम लेके क्या चले थे कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे अब हम प्रूव करेंगे कि इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्लियर? अब देखो दोनों का जीसीडी 1 है, दैट मीन्स ऑब्वियसली ए और बी रिलेटिवली प्राइम तो है ही। तो यहाँ पे जब दोनों का जीसीडी 1 है तो ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे आपके जो कि, अब ए और बी ये किस इक्वेशन से, आपके इसी से ही है ना, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 1, इसी डायफेंटाइन इक्वेशन से आपने लिए हैं ये दोनों। तो यहाँ पे आपके दो इंटीजर्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और वो दो इंटीजर्स ले लिया आपने एक्स नॉट एंड वाई नॉट। अब एक्स नॉट और वाई नॉट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो हम एक्स और वाई के प्लेस पे एक्स नॉट वाई नॉट पुट कर सकते हैं, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्लियर? अब देखो एक्स के प्लेस पे आ गया आपका एक्स नॉट एंड वाई के प्लेस पे आ गया है वाई नॉट, तो क्या ये आपके सॉल्यूशंस नहीं है इस इक्वेशन के, है ना। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 1 के सोल्यूशंस के आ गए आपके एक्स नॉट एंड वाई नॉट। और एक चीज और जो आपको नोट में दी हुई है, अगर यहाँ पे एक्स नॉट और वाई नॉट का जीसीडी 1 है तो उस टाइप के सोल्यूशन को हम कहेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट है ना, ऐसे लिख लो एक्स नॉट वाई नॉट, तो इसका जीसीडी अगर 1 के इक्वल है तो हम इसे कहेंगे प्रिमिटिव सोल्यूशन, ठीक है, प्रिमिटिव सोल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही इजी सी थ्योरम थी, बट अगेन प्रैक्टिस आप करोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा एक तरीके से कि हमें कौन सा स्टेप कहाँ पे यूज करना है। और इस एक्सरसाइज की थ्योरम मतलब एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इजी है, एक ही तरीके की फॉर्म यूज हो रही है। क्लियर? मतलब ये सेम वही जीसीडी यूज होगा आपका, लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन, और इसमें कुछ ज़्यादा यूज नहीं है। तो आप अगर करो अच्छे से प्रैक्टिस तो आपको साथ के साथ याद भी हो जाएगी। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू थ्योरम नंबर 3।
नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 3। स्टेटमेंट हम यहीं से देख लेते हैं, प्रूफ हम नोटबुक में करेंगे। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट, इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम, ए एंड बी आपके क्या है रिलेटिवली प्राइम, दैट मीन्स इनका जीसीडी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। और आपको सॉल्यूशन इसका गिवन है x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट एंड y इज इक्वल्स टू वाई नॉट, ये आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देन यू हैव टू प्रूव दैट ऑल सॉल्यूशंस, जितने भी आपके मतलब सॉल्यूशंस होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस के बी एंड y इज इक्वल्स टू वाई नॉट माइनस के ए फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, और k की वैल्यूज आपके कहाँ से बिलोंग करेंगी, इंटीजर्स से। तो आपको ये प्रूव करना है, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अब आपको इक्वेशन क्या गिवन है यहाँ पे, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, ये आपको इक्वेशन गिवन है। क्लियर। अब जैसे कि आपको थ्योरम के स्टेटमेंट में ही गिवन है कि आप x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट एंड y इज इक्वल्स टू वाई नॉट, ये आपके सॉल्यूशंस हैं। तो ये अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो x नॉट वाई नॉट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो वी कैन राइट ax नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल्स टू सी। ओके, तो ये आप ले लो इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखो क्या करेंगे, एक अनदर सेट लेंगे सॉल्यूशंस का और उस सेट को हम इक्वल लेके आएंगे। जैसे आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस के बी, इस फॉर्म में सारे सॉल्यूशन को प्रूव करना है फॉर x एंड फॉर y वाई नॉट माइनस के ए इस फॉर्म में, है ना। तो अब जो हम सेट लेंगे सॉल्यूशंस का उनको इस फॉर्म में लेके आएंगे एंड देन ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। फिर अपने आप ही आपका प्रूव हो जाएगा कि x इज इक्वल्स टू दिस एंड y इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि x और y तो आपका कंप्लीट सेट है ना, और आपको गिवन है x नॉट वाई नॉट, तो हम अनदर सेट x1 y1 लेके चलेंगे, फिर उससे x आपका इसके इक्वल आ जाएगा और y इसके इक्वल। क्लियर। तो हम यहाँ पे लेते हैं लेट अनदर सेट आप लेंगे x1 y1, x1 y1 क्या है आपके b एनी अदर सॉल्यूशन, ये आपने अदर सॉल्यूशन का सेट ले लिया और ये सॉल्यूशन किसके, ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के लिए लिया है। अब जब ये सॉल्यूशन सेट है तो ये इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। ओके, ax1 प्लस बी वाई वन इज इक्वल्स टू सी, ये आप ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है, 3 में से आपको इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल, बस सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड पहले ax1 प्लस बी वाई वन माइनस ax नॉट प्लस बी वाई नॉट है तो माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस बी वाई नॉट इज इक्वल्स टू सी माइनस सी इज 0। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टर्म में a है, इस टर्म में a है, a कॉमन ले लेंगे और इन दोनों टर्म्स में से b कॉमन ले लेंगे। a कॉमन लोगे तो x1 माइनस एक्स नॉट प्लस b कॉमन लोगे तो y1 माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से a x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पे ये जो है ना आपका b y1 माइनस वाई नॉट, इसको आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड लेके जाओगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस b y1 माइनस वाई नॉट, ये हो जाएगा। अब आप अगर इस इक्वेशन को देखो, जैसे हम डिविजिबिलिटी में कंडीशन अप्लाई करते थे उसी टाइप से ही है। आपने यहाँ पे a x1 माइनस एक्स नॉट को सम मल्टीपल लिख दिया है b का, सो दिस इम्प्लाइज b डिवाइड्स a x1 माइनस एक्स नॉट, है ना, क्योंकि आपने इस टर्म को a x1 माइनस एक्स नॉट को सम मल्टीपल लिख दिया किसका, b का, सो दैट मीन्स b डिवाइड्स a x1 माइनस एक्स नॉट। पर यहाँ पे जैसा कि हमें गिवन था a और b, इसका जीसीडी क्या है 1, है ना। तो अब अगर हम यूज करें गॉस थ्योरम का, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, उससे हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपके पास दो कोई भी है नंबर्स इंटीजर्स, उनका जीसीडी 1 है, सो यहाँ पे जीसीडी ऑफ a एंड b इज 1, सो वी कैन राइट b डिवाइड्स x1 माइनस एक्स नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। क्लियर। तो यहाँ पे अब देखो डिविजिबिलिटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, if b divides x1 minus x naught, so we can write x1 minus x naught as some multiple of b, और वो मल्टीपल आपने क्या ले लिया यहाँ पे k, तो आप x1 माइनस एक्स नॉट को b के इक्वल लिख सकते हो। और यहाँ से बस हो गया आपका प्रूफ, x1 इज इक्वल्स टू एक्स नॉट को राइट हैंड साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा आपका x नॉट प्लस b के। अब अगर हम यहाँ पे x1 की वैल्यू तो आ ही गई है, अब यहाँ से x1 की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, कहाँ पे करोगे, जहाँ पे आपका इसमें, इसे आप ले लो इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे जो भी x1 की वैल्यू आई है आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो, वहां से आपकी इजीली y1 की वैल्यू आ जाएगी। पुट करते हैं x1 की वैल्यू किसमें, इस इक्वेशन में जिसमें आपने इक्वेशन नंबर 4 इसको नेमिंग करा है, ठीक है। तो a x1 माइनस एक्स नॉट, तो लिख देंगे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4
ए एक्स वन माइनस एक्स नॉट, तो ए मल्टीप्लाई एक्स वन की वैल्यू क्या है आपका एक्स नॉट प्लस बी के माइनस एक्स नॉट एज इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड तो आपके एज इट इज रहेगी वाई माइनस वाई नॉट। अब यहाँ से एक्स नॉट प्लस का है माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास यहाँ से ए बी के इज इक्वल्स टू यहाँ से माइनस बी वाई वन माइनस वाई नॉट, ये आपकी राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगी। अब बी कैंसिल हो सकता है, यहाँ से भी बी कैंसिल, क्लियर। तो क्या बचेगा आपके पास ए के इज इक्वल्स टू माइनस वाई वन माइनस वाई नॉट, और आप इसको कैसे लिख सकते हो माइनस ए के इज इक्वल्स टू वाई वन माइनस वाई नॉट, माइनस साइड आप अपोजिट साइड ले गए, ठीक। अब यहाँ से आपको निकालनी है वाई वन की वैल्यू, सो दिस इम्प्लाइज वाई वन इज इक्वल्स टू वाई नॉट माइनस ए के, मतलब इस फॉर्म में निकालना था, तभी तो आप ये जो माइनस है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास यहाँ पे वाई वन की वैल्यू। अब एक्स वन और वाई वन दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, तो इसको हम ये इक्वेशन आपने इक्वेशन नंबर 3 नेमिंग करा था ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इज इक्वल्स टू सी, ये आपने नेम किया था इसको इक्वेशन नंबर 3। अब एक्स वन और वाई वन दोनों की वैल्यू आ गई है, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो करते हैं पुट। देखो ए एक्स वन, तो ए एक्स वन के प्लेस पे आप एक्स नॉट प्लस बी के पुट करेंगे, यही वैल्यू है एक्स वन की, प्लस में बी वाई वन, तो वाई वन के प्लेस पे यही वैल्यू आपकी वाई नॉट माइनस ए के इज इक्वल्स टू क्या आपका सी, क्लियर। अब इसको आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स नॉट प्लस ए बी के प्लस बी वाई नॉट माइनस बी ए के इज इक्वल्स टू सी। अब यहाँ से देखो प्लस का ए बी के और माइनस का ए बी के कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल्स टू सी। अब यही इक्वेशन आप अगर देखो तो इक्वेशन नंबर 2 आपने नेमिंग की थी ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल्स टू सी, तो ये जो है ये ट्रू हो गई इक्वेशन नंबर 2 से, क्लियर। तो ये इक्वेशन हमारी ट्रू है। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में आपने लिया था ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल्स टू 2, देन हमने अनदर सेट लिया सॉल्यूशन का एक्स वन वाई वन, और देन फिर उस सॉल्यूशन से भी ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या था इक्वेशन नंबर 2 हमने ली थी ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल्स टू सी, फिर हमने अनदर सेट लिया सॉल्यूशन का एक्स वन वाई वन, और उस सॉल्यूशन का यूज करके हमारे पास वापस से ही वो जो इक्वेशन है वो ट्रू प्रूव हो गई। सो दैट मीन्स क्या आपके देखो एक्स वन और वाई वन जो भी आपकी वैल्यू आई थी, क्या सभी सॉल्यूशंस जो भी होंगे आपके ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे क्या वो इसी टाइप के नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लेके चले थे एक्स वन वाई वन और उससे आपका यही फॉर्म आ गई। सो दैट मीन्स एक्स वन वाई वन इस इक्वेशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई, तो सभी जो सॉल्यूशंस होंगे आपके एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी की फॉर्म के वो क्या होंगे आपके इस इनके सॉल्यूशंस किस फॉर्म के होंगे इस फॉर्म के, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो भी सॉल्यूशंस हैं वो किस फॉर्म के होंगे x इज इक्वल्स टू एक्स और वाई दो सॉल्यूशंस होते हैं, तो x तो होगा एक्स नॉट प्लस बी के की फॉर्म का, और y होगा आपके पास वाई नॉट माइनस ए के की फॉर्म का, और जहां आपको पता है k क्या है आपकी इंटेग्रल वैल्यूज, मतलब k बिलोंग्स टू इंटीजर, जो भी k की वैल्यूज होंगी वो इंटीजर से ही बिलोंग करेंगी, क्लियर। तो ये है आपका क्या थ्योरम नंबर 3। अब आपको रिमार्क दिया हुआ है सेम वही जो हमने प्रीवियस पढ़ा था। अभी यहाँ पे आपके पास इक्वेशन थी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, सेकेंड इक्वेशन सेकेंड टाइप की ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, इस फॉर्म के लिए भी आप सेम इसी प्रोसीजर से इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो, और ये थ्योरम इस फॉर्म के लिए भी ट्रू है। यहाँ पे x की वैल्यू वही आपके एक्स नॉट प्लस बी के आएगी, और y की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आएगा, वाई नॉट माइनस की जगह हो जाएगा आपका वाई नॉट प्लस ए के, क्लियर। तो और के वो आपके इंटीजर्स हैं, तो प्रूफ के लिए आप सेम इसी तरीके से जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 2.3 के बेसिक में आपको लास्ट में नोट दिए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जैसे आपके पास इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी इस फॉर्म में, अब इस फॉर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये आप एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस दोनों में ये फॉर्म यूज होने वाली है, क्योंकि इस फॉर्म का सॉल्यूशन निकालना हमने सीख रखा है, तो हमारे लिए ये आसानी होगी कि अगर आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लो एंड देन इसका सॉल्यूशन निकालो, वही सॉल्यूशन आपका इस इक्वेशन का होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इफ you have given the equation ax plus by is equals to c, then you can write this equation in this form, ax is congruent c mod b, clear, ओके। और ये आपको पता ही है जो हमने थ्योरम नंबर 1 में कंडीशन पढ़ ली थी कि इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड्स सी, ओके। और वही बता रखा है इफ एक्स नॉट इज वन सच सॉल्यूशन देन ऑल सॉल्यूशंस आर ऑफ द फॉर्म दिस, और ये अभी हमने थ्योरम नंबर 3 में पढ़ा
कि x की फॉर्म के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे मतलब x के वो किस फॉर्म में होंगे, x नॉट प्लस बी की फॉर्म में। सेकंड पॉइंट देखो, जब आपके इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स ज़्यादा बड़े नहीं होंगे मतलब लार्ज नहीं होंगे तो हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे इंस्पेक्शन मेथड से। इंस्पेक्शन मेथड जो हम एक्सरसाइज 2.2 में यूज़ करते थे वही उनके एग्जांपल्स जिस मेथड से हमने किए। अदरवाइज जो प्रोसेस होगी हमारी, अगर कोफिशिएंट्स आपके लार्ज हैं तो हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे, डिमिनिशिंग द कोफिशिएंट्स वाली, मतलब जो भी कोफिशिएंट्स है ना उनको हम धीरे धीरे करके लेस 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 करते रहेंगे, मतलब एक तरीके से उनको डिमिनिश कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के एग्जांपल्स, तो वो भी सेम इन्हीं थ्योरम्स पर बेस्ड है, तो इन थ्योरम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, पढ़ लेना, जो भी टर्म्स नोट्स रिमार्क्स हैं सब पढ़ने हैं आपको। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर्स यू कैन डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई भी डाउट है बुक से रिलेटेड और किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड।